ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, पढ़ाते हैं, योग सिखलाते हैं। योग कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे बच्चे पढ़ते हैं तो योग जरूर टीचर से रहता है कि हमको फलाना टीचर पढ़ाते हैं आप समान बनाने के लिए। एम ऑब्जेक्ट तो रहती है। समझते हैं कि फलाना दर्जा पढ़ रहे हैं, ऐसे ही होता है ना, फलाना दर्जा फलानी सब्जेक्ट ये हम पढ़ रहे हैं क्या बनने के लिए। उसमें टीचर को कहना नहीं है कि मेरे से योग लगाओ। उस स्कूल में कभी टीचर ने कहा कि मेरे से योग लगाओ, नहीं कहा ना। ऑटोमेटिकली पढ़ाने वाले के साथ योग रहता है। उस स्कूल में सारा दिन तो नहीं पढ़ाते, वे जन्म जन्मांतर तो पढ़ते आए हैं, प्रैक्टिस हो जाती है। यहाँ तो तुम्हारी बिल्कुल नई प्रैक्टिस है। यह देहधारी टीचर नहीं है, यह है विदेही टीचर। यहाँ क्या प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्योंकि ये है विदेही टीचर जो हर 5000 वर्ष के बाद तुमको मिलता है। खुद कहते हैं मैं तुम्हारा देहधारी टीचर नहीं हूं, इसलिए ये याद ठहरती नहीं है। वो याद इसलिए ठहर जाती है कि शरीरधारी दिखाई दे रहा है, वो खुद भी शरीरधारी है, तो इसलिए वो टीचर नेचुरल याद रहता है। ये टीचर क्यों नहीं याद रहता? क्यों नहीं याद रहता? क्योंकि ये देहधारी नहीं है। ये कौन सा टीचर है? कौन सा? विदेही टीचर है, इसलिए ये याद ठहरती नहीं है। अपने को आत्मा समझना पड़े कि हमको परम पिता परमात्मा टीचर पढ़ा रहे हैं। टीचर को याद जरूर करना है जब तक इम्तिहान पास हो। याद करते करते इम्तिहान पास हो जाएगा, फिर चले जाएंगे घर। इम्तिहान पूरा होते ही ड्रामा फिनिश हो जाता है। इम्तिहान पूरा होते ही ड्रामा फिनिश हो जाता है। फिर तुम बच्चों को मालूम है कि हमारी आत्मा में पाठ भरा हुआ है 84 जन्मों का, जो हमको बजाना है। यह भी अभी मालूम है, पीछे वहां ये याद नहीं रहेगा। यहाँ तुमको सारी नॉलेज मिलती है। टीचर ही बैठ सारी नॉलेज बच्चों को समझाते हैं। जो समझते रहना है और याद में भी जरूर रहना है। घड़ी घड़ी बाप कहते हैं मन मना भव। मन मना भव का अर्थ भी है। बच्चे समझते हैं अक्षर राइट है। बाप खुद कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। इसमें टाइम तो लगता है। किसमें? विक्रम विनाश होने में इसमें टाइम तो लगता है। अपनी जांच करनी है। जैसे पढ़ाई में और सब्जेक्ट्स होती हैं, जैसे कि हिस्ट्री, हिसाब किताब, साइंस आदि। स्टूडेंट समझते हैं हम कहाँ तक पास होंगे। 4-5 सब्जेक्ट्स होती है ना, उसमें समझते हैं ना स्टूडेंट्स कि हम इसमें कितना पास होंगे। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम इतने इतने मार्क्स से पास होंगे। अपने को देखना चाहिए कौन से? जैसे पढ़ाई में और सब्जेक्ट होती है, हिस्ट्री, हिसाब किताब, साइंस आदि। स्टूडेंट समझते हम कहाँ तक पास होंगे। तुम बच्चों की बुद्धि में है हम इतने इतने मार्क्स से पास होंगे। अपने को देखना चाहिए कि हम बाबा को भूल तो नहीं जाते। बहुत लिखते हैं बाबा, माया घड़ी घड़ी भुला देती है। बहुत माया के तूफान आते हैं, विकल्प आते हैं। ना समझने के कारण लिखते हैं बाबा इसमें पाप तो नहीं लगता। इतने सारे विकल्प आ रहे हैं, संकल्प चल रहे हैं, बाबा इसमें पाप तो नहीं लगता। ऐसे ऐसे संकल्प विकल्प आते हैं। देखने से ख्याल आता है ये करें, इसमें पाप तो नहीं लगता बाबा। बाप कहते हैं नहीं, पाप तब होगा जब कर्मेंद्रियों से विक्रम करेंगे, तब पाप लगेगा। जब कर्मेंद्रियों से विक्रम करेंगे तब पाप लगेगा। बाबा बार बार समझाते रहते हैं,
बच्चों को ज्ञान तो है, ये भी जानते हैं कि विष्णु और श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र क्यों दिखाया है। दिखाते हैं अकासुर बकासुर को मारा। अब मारने की तो कोई बात ही नहीं है, ये तो अपने पाप कटने की बात है। सुदर्शन चक्र से पाप कटने की बात है। शिव बाबा को भी कहेंगे ना सुदर्शन चक्रधारी, उनको सारे चक्र का ज्ञान है। आत्मा को बाप से ज्ञान हुआ है, ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, सुदर्शन चक्र धारण कर अपने पापों को भस्म करना है, ये ज्ञान किससे हुआ? आत्मा को ये ज्ञान कहाँ से आया? बाबा से मिला ना। ज्ञान को धारण कर बाप को याद करो, ज्ञान को धारण कर बाप को याद करो। बाप को याद करने से ही विकर्म का विनाश होना है। बाबा को याद करेंगे तो ही विकर्म विनाश होते हैं। हर एक को अपने लिए मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि ये स्कूल है, स्कूल में टीचर पढ़ा रहा है, टीचर का काम है पढ़ाना, लेकिन पढ़ना स्टूडेंट का काम है। टीचर अच्छा पढ़ाता है या नहीं अच्छा पढ़ाता, ये तो बाकी सब की रिजल्ट देखने से पता पड़ जाता है। पर कुछ बच्चे अच्छा पढ़ते हैं, कुछ बच्चे नहीं पढ़ते हैं। नंबरवार कैसे? हर एक बच्चे की अपनी बुद्धि, तो हर एक को अपने लिए मेहनत करनी है। ऐसे नहीं बाबा दृष्टि बैठ देंगे कि इनके पाप कट जाए। ऐसे नहीं आप कोई विशेष अनन्य बच्चे और बाबा बैठकर आपको दृष्टि दे कि इनके पाप कट जाए। बाप बैठ यह धंधा नहीं करते, यूं तो सबको देखेंगे ही। देखने से व ज्ञान देने से विकर्म विनाश नहीं होते। बाप तो रास्ता बताते हैं, ऐसे ऐसे करो तो विकर्म विनाश होंगे। श्रीमत देते हैं। अच्छा समझो, बाप आते हैं, बाप आते हैं, आत्मा समझकर देखते हैं। ऐसे नहीं इससे हमारे पाप कट जाएंगे, नहीं, पाप कटते हैं अपनी मेहनत से। पाप आपके कटेंगे ही अपनी मेहनत से। ऐसे बाप बैठ करे तो यह तो एक धंधा ही हो जाए कि बाबा बैठा है और बच्चे आ रहे हैं, बाबा से दृष्टि ले रहे हैं, और बच्चे सोचते हैं कि आज 1 घंटा बाबा से दृष्टि ली तो हमारे 1 घंटे में पाप कट गए। नहीं, बाबा कहते फिर तो ये धंधा ही हो जाए। फिर सारे बच्चे सोचे बस बाबा से दृष्टि लेते रहे, फिर तो ये धंधा ही हो जाए। पाप कटेंगे कैसे? अपनी मेहनत से। बाप समझाते हैं ऐसे ऐसे तुम अपने बाप को याद करो। बाप है ही श्रीमत देने वाला। बाप समझाते हैं ऐसे ऐसे तुम अपने बाप को याद करो। बाप है ही श्रीमत देने वाला। मेहनत अपनी करनी है। बहुत समझते हैं फलाने साधु सन्यासी की दृष्टि बस ऐसी दृष्टि थी, ऐसी दृष्टि थी, ऐसे कहीं समझते, बस कृपा आशीर्वाद लेते लेते गिरते ही रहते। समझते हैं गुरुजी ने कृपा कर दी, बस अब हम उठ गए, और फिर घर जाके फिर गिर जाते। वे क्या कृपा करेंगे? वे तो अपने ब्रह्म महत तत्व को ही याद करेंगे। बाप तो साफ रास्ता बताते, ऐसे ऐसे करो। गाते भी हैं नंगे आए नंगे जाना है, ये गायन भी इस समय का है। बाप के वर्षन फिर भक्ति में काम आते हैं। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाप तो श्रीमत देते हैं, यह भी ड्रामा में उनका पार्ट है। इसको ही मदद को हो, ड्रामा अनुसार श्रीमत गाई हुई है। बाप को मत देनी है, इसी को मदद समझो। कहते अपने को आत्मा समझो, ऐसे नहीं मदद दे कर्मातीत अवस्था में ले जाएंगे, नहीं।
टाइम लगता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अपने को आत्मा समझने का बहुत अच्छा अभ्यास करना है। वास्तव में माताओं को टाइम बहुत मिलता है, पुरुषों को धंधे का फुरना रहता है। तुम बच्चों को बाप को याद करते करते लॉटरी लेनी है ताकि सारी जंक निकल जाए। फील होता है फलाने अच्छे पुरुषार्थी, चार्ट रखते हैं, जैसे भक्ति में 2-3 घंटे बैठ जाते हैं ना, वानप्रस्थी गुरु आदि भी बहुत करते हैं, परंतु उनको भी इतना याद नहीं करते जितना देवताओं को याद करते हैं। वास्तव में देवताओं को याद करना ही नहीं होता है, ना देवताएं कभी सिखलाते हैं कुछ। तुम बच्चों के लिए कोई नई बात नहीं है, और ना ही लाखों वर्ष की तो देखो कोई बच्चे बात है। बाप तो आते ही हैं जब स्थापना और विनाश का कार्य होता है। बच्चे जानते हैं ये विनाश तो कल्प कल्प होता है, कल्प पहले भी हुआ था, तुम लिखते भी रहते हो 5000 वर्ष पहले भी यह हुआ था। बाप अपने साथ मिलने का जो रास्ता बताते हैं ना, ये कोई नई बात नहीं है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आकर रास्ता बताता हूँ। तुम बच्चों को यह पता है कि हमारे राज्य की स्थापना हो रही है। जिन देवताओं की पूजा करते हैं ना, उनका राज्य फिर से स्थापन हो रहा है। 5000 वर्ष का चक्र है जो फिरता ही रहता है। मनुष्य वायरे हो जाते हैं, वायरे माना मूंझ जाते हैं, हाँ हाँ, मनुष्य वायरे हो जाते हैं। माया की मत पर सब चल रहे हैं, रावण को क्यों जलाते हैं? अर्थ तो कुछ भी समझते नहीं है। तुम्हारा नाम ही है स्वदर्शन चक्रधारी। एम ऑब्जेक्ट यह खड़ी है, एम ऑब्जेक्ट यह खड़ी है। जो बाबा में ज्ञान है वह आत्मा को दिया है। जब ड्रामा का चक्र पूरा होता है तभी बापा का नॉलेज देते हैं। बाप या कर यह कर्म सिखलाते हैं, फिर वाम मार्ग में जाने से ही ना रात शुरू हो जाती है। फिर हम नीचे उतरते ही आते हैं, सुख कम होता जाता है। तुम्हारी बुद्धि में ज्यों का त्यों सारा चक्र है, जैसे बाप की बुद्धि में है कि नहीं है? है। बाकी तुमको पावन बनने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। सोचो मेहनत से बाबा छुड़ा देंगे तुमको? मेहनत तो तुम्हें अपनी करनी पड़ती है। करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? करनी। क्यों? वे कर्म विनाश करने हैं कि तुमको पावन बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बुलाते भी तो इसीलिए ना कि बाबा हम पतितों को आकर पावन बनाओ। फिर नॉलेज भी चाहिए, मनुष्य से देवता बनना है। बाप आते हैं बच्चों को राजयोग सिखलाने। दूसरे कोई को सिखलाने आएगा क्या? दूसरे किसी को सिखाने भी नहीं आएगा। हाँ, कोई और आए उसको सिखाना आएगा? नहीं आएगा। ये बाप को ही सिखाना आता है। पतित पावन बाप को बुलाते हैं, बाबा हमको आकर पावन बनाओ। अब तुम पुण्य आत्मा बन रहे हो। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट हो रही है। कितनी गुह्य बातें। मनुष्य ना आत्मा को ना परमात्मा को जानते हैं। आत्मा जो है, जैसी है, जैसा उनका पाठ है, वह भी बाप ही बतलाते हैं। वंडर है इतनी छोटी सी आत्मा में क्या क्या पाठ भरा हुआ है। सुनते ही रोमांच खड़े हो जाते हैं। कोई को आत्मा का साक्षात्कार होता है, आत्माओं की झिलमिल दिखाई देती है, परंतु उससे फायदा ही क्या है? मानो किसी को आत्मा का साक्षात्कार हुआ, या आत्माओं की झिलमिल दिखाई दी, बाबा कहते उससे फायदा ही क्या है? यहाँ तो योग लगाना है। मनुष्य समझते साक्षात्कार हुआ बस मुक्ति पाई। साक्षात्कार हो गया ना, मुक्ति हो गई, पाप भस्म हो गया। ये तो और ही धोखे में रह जाते हैं। हाँ, कई समझते हमको इतने साक्षात्कार हुए, इतने साक्षात्कार हुए तो हम तो बहुत विशेष आत्मा बन गए। तो वो इस धोखे में रह जाते हैं कि पाप उनके भस्म होते ही नहीं है। बाप तो हर बात समझाते रहते, कहते तुमको गुह्य बातें सुनाता हूँ। तुम्हारी बुद्धि में सारे चक्र का ज्ञान है, बस बाबा को और चक्र को याद करना है। टीचर को भी याद करना है। कौन टीचर? विदेही बाप। नॉलेज को भी याद करना है,
याद करते करते ड्रामानुसार कर्मातीत अवस्था को पालेंगे। जैसे नंगे आए वैसे ही जाना है। तुम दैवी संस्कार ले जाते हो, वहां कोई नॉलेज नहीं। इसको कहा जाता है सहज याद। योग अक्षर से ना मनुष्य मूंझ जाते हैं बच्चे। वह है हठ योगी। सहज योग तो बाप ही सिखलाते हैं। आगे सुनते थे, गीता के भगवान ने सहज योग सिखाया था, परंतु उनको तो जानते ही नहीं है। गीता के भगवान कोई नहीं जानते। 100% मिसअंडरस्टैंड कर दिया है, जिससे मनुष्य पतित बन पड़े। अनेक मत है ना बच्चे। जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं ना, उन्हों के लिए यह गीता शास्त्र है। तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। पहले तुम्हारा पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अब अपवित्र बन पड़ा है। अब फिर पवित्र बनना है। बाप तो एवर प्योर है, वे आते ही है श्रीमत देने। बाप कहते इस समय सब तमो प्रधान बन पड़े। पहले सतो प्रधान थे, जैसे हम भी पहले सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने। जो भी आते पोप पादरी आदि पहले सतो प्रधान होते हैं, फिर एडिशन होते होते सारा झाड़ तमो प्रधान हो जाता है। अभी तो जड़ जड़ी भूत अवस्था में है। तुम बच्चे समझते हो हम ही सतो प्रधान थे, फिर नंबरवार तमो प्रधान बनते हैं, फिर सतो प्रधान कैसे बनते जाएंगे? नंबरवार ही बनते जाएंगे ड्रामानुसार। डिटेल तो बहुत है। जैसे बीज है, उनको पता है कैसे झाड़ निकलता है। इस मनुष्य सृष्टि का झाड़ का राज बाप ही बतलाते हैं। बागवान भी वही है। जानते हैं हमारा बाग कैसा अच्छा था। बाबा कौन है? बागवान। जानते हैं कि हमारा बाग कैसा अच्छा था। बाप को तो नॉलेज है ना, कितना फर्स्ट क्लास खुदाई बगीचा था। अभी तो शैतानी बगीचा है। अभी तो शैतानी बगीचा है। हाँ, शैतान कहा जाता है रावण राज्य को, जहां तहां मारा मारी लगी हुई है। अभी बाकी जो एटॉमिक बॉम्ब्स बने रहे हुए हैं, वे भी तैयार कर बैठे। वे समझते हैं ये कोई रखने की तो चीज नहीं है, इनसे विनाश होना तो है जरूर। अगर विनाश ना हो तो सत्य कैसे आएगा? ये तो बिल्कुल साफ है। भल दिखाते हैं। महाभारी महाभारत लड़ाई लगी, 5 पांडव बचे, वे भी गल मरे, परंतु रिजल्ट कुछ भी नहीं। लड़ाई भी की और फिर गल भी मरे। क्या रिजल्ट निकला? यह भी ड्रामा बना हुआ है, जो बाबा बैठ समझाते। भारत को ही लूटा, अब फिर रिटर्न दे रहे, पिछाड़ी तक देते रहेंगे। यह भी तुम जानते हो, विनाश में सब कुछ खत्म हो जाएगा। जब हमारा राज्य था ना, तो दूसरा कोई राज्य ही था नहीं। हिस्ट्री मस्ट रिपीट। भारत फिर हेवन बनेगा, लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा और कोई खंड का वहां नाम ही नहीं। अब है कलयुगांत, फिर लक्ष्मी नारायण का राज्य आएगा। हम फिर यह बनते हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूँ राजयोग सिखलाने। कल्प कल्प अनेक बार तुम मालिक बने हो। इनों की सारे विश्व में राजधानी थी, बड़े अक्लमंद थे। वहां उन्हों को वजीर आदि से राय लेने की जरूरत ही नहीं। यह ड्रामा बना हुआ है, फिर रिपीट होगा। कृष्ण के मंदिर को कहते हैं सुखधाम। शिव बाबा आकर सुखधाम स्थापन करते हैं। वे खुद कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। पहले एक धर्म था, फिर दूसरे धर्म आए। बच्चों को वंडर खाना चाहिए, बाबा हमको बादशाही कैसे देते हैं। बाप आकर भक्ति का फल देते हैं। कितना सहज है, परंतु समझेंगे वो ही जिन्होंने कल पहले समझा होगा। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।